नमस्कार दोस्तों। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नींद न आना। ये समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है और ये हर घर में ये समस्या है। ठीक, तो एक श्लोक से मैं शुरुआत करूंगा। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। ठीक, तो देर रात तक नहीं जागना है। ठीक है, तो इसका कारण देखते हैं। मानसिक तनाव। ठीक, तो आज सबको अपने फ्यूचर की, अपने करियर की टेंशन है और फैमिली टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, जिसके चलते मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा मानसिक तनाव होता है तो बॉडी में जो है वात और पित्त बढ़ने लगता है। और जब वात और पित्त बढ़ जाता है तो फिर नींद नहीं आती है, बेचैनी सी महसूस होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। पित्त बढ़ा हुआ होता है, जैसा कि मैंने बताया, वात भी बढ़ा होता है। ठीक, तो ये कुछ कारण होते हैं, मेन कारण। समाधान के ऊपर बात चलें तो पहला निदान परिवर्जनम। ठीक, यानी कारण को ढूंढिए और कारण को हटाइए। आपका कारण क्या है उसको देखिए। कारण को अगर आप समझ गए हैं तो उसको एलिमिनेट करिए, उसके प्रति किसी से सलाह लीजिए, किसी से बात करिए कि ये बात है, इसका समाधान क्या है, या फिर कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। तो निदान परिवर्जनम। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पुराना घी लीजिए। गाय का अगर आपको देसी घी मिल जाए तो 2-3 साल अगर पुराना है तो ठीक है, नहीं तो अगर घी मिल जा रहा है तो उसको लीजिए और अपने सर में तब तक मसाज करिए जब तक आपका सर ठंडा ना हो जाए। ठीक, और आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और सुबह के टाइम हो सकता है आपका नाक थोड़ा बहे, कफ की मात्रा बढ़ जाए, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुनगुना पानी पी लीजिए आप। ठीक, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जटामांसी का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। ठीक है, जटामांसी लाइए, उसका काढ़ा बना करके आप उसको पी सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप मधुर सॉन्ग सुनिए। ठीक है, कोई भी आक्रामक गीत मत सुनिए। कोई भी ऐसे माहौल में न रहिए जो आपके पित्त को बढ़ाए, आपके वात को बढ़ाए। कोई भी ऐसा भोजन मत करिए बाहर का। ठीक, और क्या कर सकते हैं आप, देसी गाय का घी लीजिए, 2 बूंद नाक में डालिए सोने से पहले और सो जाइए। ठीक है, और एक काम क्या कर सकते हैं, दूध में आप 1 से 2 चम्मच घी डालिए, पी जाइए और पीने के बाद सो जाइए। मोबाइल नहीं चलाना है। ठीक, देखिए सोने से जस्ट पहले, यानी आप सोने गए, सोने के दौरान जैसे ही नींद में आप घुसते हैं तो उस टाइम आपके मन में क्या, दिमाग में क्या विचार चल रहा था, और जगते टाइम, मतलब सोने टाइम जो चला, जगते टाइम वही चलेगा और पूरे दिन आप परेशान रहेंगे। तो सोते टाइम आप मोबाइल से दूर हो जाइए, अच्छे विचार लाइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, शुद्ध गुगुलू 2 ग्राम लीजिए, शहद के साथ इसको लीजिए। 2 ग्राम शुद्ध गुगुलू लीजिए शहद के साथ, दिन में 2 बार लीजिए। ब्राह्मी के पत्ते का रस निकाल करके सर में मालिश करिए, और इस पत्ते का साग बनाकर भी खा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। कोई भी 1 से 2 तरीका अपना लीजिए। आपके पास कोई निकट वैद्य है तो उससे भी परामर्श ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, दूध में घी डालकर पीजिए, ये मैंने बताया ही। क्या ना करें, तो अपने इंद्रियों को गलत संगति में न रखें। इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। इनपुट डिवाइस होती है ना, जैसे इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, तो ये पूरे 24 घंटे जिसके कांटेक्ट में रहती हैं, जिसके संपर्क में रहती हैं, जैसे माहौल में रहती हैं, वैसे बीज क्रिएट करती हैं। ठीक है, मतलब भाव देती हैं। ठीक, भाव क्या होता है, फिर फीलिंग में बदलता है। ठीक है, ठीक, फिर फीलिंग क्या होता है, मतलब इच्छा शक्ति होती है, इच्छा में बदलती है वही फीलिंग, फिर वो कृत्य में बदलता है। यानी कोई भी काम करने से पहले वो इच्छा होती है, इच्छा से पहले भाव होता है। ठीक, तो वो भाव, वो जो भाव रूपी बीज है, वो इंद्रियों से आता है कि हम किन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त हैं, वही हमारे मन में तरंगे चल रही होती हैं। तो अच्छी चीज़ों से आप अपने आप को लैस करिए, मन में बोझ न रखिए। होता क्या है, खाना खाते हैं हम, 10 से 12 घंटे में वो खाना पचकर शरीर को लग जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। पानी पीते हैं, 4 से 5 घंटे में वेस्ट जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन हम वर्षों वर्षों की बात, लोगों की बातों को दिल पे रखे होते हैं, मन में रखे होते हैं, और अब ना हम सोच रहे होते हैं हम स्वस्थ हों। नहीं, जो खराब बातें हैं, जो लोगों की ऐसी बातें हैं, उसको जाने दें। ठीक है, भाड़ में जाएं। ठीक है, छोड़ो कभी ऐसे भी। तो ये सब शब्दों का उपयोग करें। ठीक, अशांति वातावरण से दूरी बनाएं। तो दोस्तों, ये कुछ मतलब पॉइंट्स मैंने बताया जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है और प्रकृति से सीखता हूँ, खुद अनुभव करता हूँ, वो मैंने आपको बताया। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।